गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीन के बारे में। डीएनए स्ट्रक्चर की जो हमारा वीडियो पार्ट फर्स्ट था उसी की कंटिन्यूटी में हम बात करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड में जीन के बारे में, डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में और क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी इस वीडियो को लाइक करें। जितने भी व्यूज़ हैं मैं चाहती हूँ सभी व्यूज़ जो हैं वो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें नेक्स्ट वीडियो मिल सके और जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। हो सके तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाएं, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, फेसबुक पे शेयर करें, मैक्सिमम इसे शेयर करें। तो जीन के बारे में बात करते हैं। द डीएनए सेगमेंट्स दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, एक डीएनए का सेगमेंट जो कि आनुवांशिक जो सूचना है उसका वहन करेगा। इट इज़ नॉर्मली अ स्ट्रेच ऑफ डीएनए, डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है। दैट कोड्स फॉर अ टाइप ऑफ प्रोटीन, ये कोड करेगा एक प्रोटीन को, और एन डीएनए चेन और एन आरएनए चेन, आरएनए की चेन को कोड कर सकता है। दैट हैज़ अ फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म, जिसका पूरा फंक्शन रहता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। जीन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए विच हैव कैपेबिलिटी ऑफ सिंथेसाइजिंग पॉलीपेप्टाइड चेन। जीन के पास वह क्षमता रहती है, डीएनए का छोटा सा पार्ट है वो क्षमता जिसके जरिए ये एक नई पॉलीपेप्टाइड बहुलक का जो है निर्माण कर सकता है, बहुलक की जो श्रृंखला है उसका निर्माण करेगा। ये सेल डिवाइड की बात कर रहे हैं। सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, सेल डिवाइड क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो का इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से वो डिवाइड करता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ कि ये जो सेल दिया हुआ है इसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं? क्रोमोसोम्स इसमें 3 हैं। डीएनए कंटेंट की बात करें तो 1 2 3 4 5 डीएनए कंटेंट है। क्रोमेटिड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे क्रोमेटिड्स गिनेंगे? ऐसे नहीं गिनेंगे। क्रोमेटिड कितने हैं? जितना डीएनए कंटेंट है 1 2 3 4 5 ही इसमें क्रोमेटिड्स हैं। नेक्स्ट अब हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है, हैज़ अ पेंटोज शुगर, इसके अंदर एक पेंटोज शुगर है। डीएनए हैज़ डीऑक्सीराइबोज शुगर है एंड आरएनए हैज़ राइबोज शुगर। दोनों ही डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है, आरएनए में राइबोज शुगर है। दोनों के डायग्राम दिए हुए हैं। ये कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ये राइबोज शुगर है। दोनों का स्ट्रक्चर देख लें, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो 1 प्राइम यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन चेन है रहती है ये। तो फर्स्ट पोजीशन को 1 प्राइम बोलते हैं। शुगर की जब भी हम बात करेंगे 1 प्राइम पे OH है, 2 प्राइम पर HH है, 3 प्राइम पर HOH है, 4 प्राइम पर हमारे पास CH2OH और H है, ठीक है। तो ये हमारा डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट हम देखें कि यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट प्राइम पर 1 प्राइम पर जो है OH, सेकेंड प्राइम पर HOH, थर्ड प्राइम पर HOH, फोर्थ प्राइम पर जो हमारे पास है 4 प्राइम पर CH2OH H। तो ये हमारे पास राइबोज शुगर हो गई। अब हम प्यूरिन और pyrimidine की बात कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड्स की हम बात कर रहे हैं। तो प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें एडेनिन का स्ट्रक्चर देखें कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। दोबारा देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे एडेनिन में हमारे पास 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पर अमोनिया ग्रुप लगा हुआ है। गुआनिन में देखिए, गुआनिन में कैसे है? 1 2 2 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, 4 पोजीशन पे ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये हमारा गुआनिन हुआ। पिरामिडिन की बात करें तो पिरामिडिन में देखें इसकी स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6, 2 पर और 6 पर, 2 पोजीशन और 6 पोजीशन पे ऑक्सीजन है हमारे पास। 5 पोजीशन पर हमारे पास मेथिल ग्रुप है, तो थाइमीन। साइटोसाइन में देखें, साइटोसाइन में हमारे पास सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन है और फोर्थ पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, तो साइटोसाइन। अब एक डीएनए का जो वाइट स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ,
वाइट स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें कि यहाँ पर देखिए मैंने एक आपको शुगर फॉस्फेट की बैकबोन दिखाई है, शुगर फॉस्फेट शुगर, जिसमें मैंने जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिखाया है शुगर और आपका साइटोसाइन जो प्यूरिन और pyrimidine के बेसिस हैं। शुगर और नाइट्रोजन बेस जो है उसके दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। फिर हमारे पास यह देखिए साइटोसाइन के साथ थाइमिन की बॉन्डिंग दिखाई है, बॉन्डिंग का डिस्टेंस भी बताया है 2.9 एंगस्ट्रॉम और 3.0 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड 3 है हमारे पास साइटोसाइन और गुआनिन में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फिर हमारे पास देखिए शुगर फॉस्फेट की फिर बॉन्ड है, यहाँ पे वही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आएगा, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन आ जाएगी, शुगर आ जाएगा बाद में, फिर शुगर थाइमिन और एडेनिन के बीच में बॉन्डिंग दिखाई है। थाइमिन और एडेनिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिनमें फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड 2.8 एंगस्ट्रॉम और सेकेंड वाला 2.0 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर ये मैंने आपको जो है मॉलिक्यूलर डायग्राम दिखाया है डीएनए का। इसमें देखिए कि डीएनए के अंदर एक माइनर ग्रुप और एक मेजर ग्रुप रहता है, जिसको 34 एंगस्ट्रॉम पे हम मेजर करते हैं या 3.4 नैनोमीटर पे देखते हैं। मेजर ग्रुप जो है वो 10 एंगस्ट्रॉम का है, विड्थ ऑफ डीएनए 20 एंगस्ट्रॉम की है, डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस कितना है 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर। 34 एंगस्ट्रॉम जो है उसको अगर कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में तो वो देखिए 34 एंगस्ट्रॉम को हटाने के लिए क्या करेंगे 10⁻⁻10 और नैनोमीटर को लगाने के लिए क्या करेंगे अपॉन में 10⁻⁻9। तो 3.4 नैनोमीटर आपका जो है इसका डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप बताया। मेजर ग्रुप मैंने बताया 10 एंगस्ट्रॉम अंदर की तरफ जाएगा। यहाँ जो है आर्बिट्रेरी हम लाइंस लगा लें दोनों, तो जो पेरिफेरी है उससे 10 एंगस्ट्रॉम अंदर की तरफ जो है मेजर ग्रुप है। एक जो ट्विस्ट है उसके बीच वो उसमें 34 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है और 10 बेस पेयर्स उसमें इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करेंगे वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है, जो हमने बात की स्ट्रक्चर की 1953 में दिया गया था पीडीएनए का स्ट्रक्चर। इसके थोड़े फीचर्स देख लें कि कैसा है। तो लॉन्ग है, स्पाइरल है, डबल हेलिकल एंटी पैरेलल जो स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लीमेंट्री पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है लॉन्ग है, स्पाइरल है, स्पाइरल कर्व है इसमें, और डबल हेलिकल है, 2 हेलिक्स मूव कर रहे हैं आपस में। एंटी पैरेलल यहाँ देखिए 3' to 5' जाएगा ऊपर, और यहाँ पर 5' to 3' to 5', एक हमेशा 3' to 5' ही रीड करेंगे हम। तो यहाँ से ये ऐसे जा रहा है एक स्ट्रैंड, तो दूसरा स्ट्रैंड ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, दैट मीन्स वो एंटी पैरेलल है। कॉम्प्लीमेंट्री पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, वो इसका मतलब एडेनिन थाइमिन की बॉन्डिंग से है, साइटोसाइन गुआनिन की बॉन्डिंग से है। फ्रैंकलिन हैड परफॉर्म्ड एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक एंड एक्सप्लेन डीएनए स्ट्रक्चर। फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक से डीएनए का स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक द बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर इन अपोजिट डायरेक्शन। वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि 3' to 5' और 3' to 5' दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में रन कर रहे हैं। बॉन्डिंग A से T की बॉन्डिंग डबल बॉन्ड है, C से G की बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्ड है। When DNA is coiled then it forms major and minor group। जब DNA coiling होती है तो major और minor group बनाते हैं। Length of one coil of DNA is 34 angstrom। Distance between 2 nucleotide bases is 3.4 angstrom। Diameter of DNA is 20 angstrom। कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें कि डीएनए की क्या प्रॉपर्टीज हैं। एंटी पैरेलल हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के दोनों स्ट्रैंड्स, डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन, दैट मीन्स कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में ये अपनी जो है स्टेट मेंटेन रखता है, अदरवाइज इसको जो है थोड़ी सी कंडीशंस, इसकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज की जाएंगी तो ये जो डीनेचर्ड हो जाएगा, और वापस ऐसे अपनी नॉर्मल कंडीशंस दे दी जाएंगी तो वापस से रीनेचर हो जाएगा, अपनी कंडीशन बना लेगा। डीएनए जो हम जेड डीएनए की बात करें, इज फाउंड इन ड्रोसोफिला सैलिवरी ग्लैंड।
जो ZDNA है वो हमें ड्रोसोफिला के सलाइवरी ग्लैंड में मिलेगा। पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ DNA की बात करें, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब जो कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना, अ सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस इन विच वन फॉर्म ऑफ DNA चेंजेस टू अनदर फॉर्म। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक कंडीशंस हम आपको देंगे जिससे कि जो पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस वो अलग अलग DNA के लिए अलग अलग हैं। जैसे A के लिए कंडीशन अलग है, B के लिए अलग है और Z के लिए अलग है। Z की क्या बात की थी हमने, कहा मिलेगा ड्रोसोफिला के सलाइवरी ग्लैंड में। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, कंडीशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्ट्रक्चर, तो A DNA के लिए 70% वाटर चाहिए, 75% वाटर चाहिए, जबकि B DNA के लिए 92% वाटर चाहिए। Z DNA के लिए अल्टरनेटिंग प्यूरिन pyrimidine बेसिस चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, प्यूरिन pyrimidine की बेसिस अल्टरनेट होनी चाहिए। हेलिक्स डायरेक्शन कैसी है, A DNA में राइट हैंडेड है, B DNA में भी राइट हैंडेड है, Z DNA लेफ्ट हैंडेड रहेगा। एवरेज बेस पेयर पर टर्न, एक टर्न में एक सर्कल में जो है एवरेज बेस पेयर कितने होंगे, A DNA में 11 है, B DNA में 10 है और हमारे पास Z DNA में 12 है। रोटेशन पर बेस पेयर रोटेशन किस तरीके से है उसकी, तो यहाँ पर A DNA की बात करें 32.7 है, B DNA में 36.30 है और Z DNA का अभी हमें नोन नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पेयर्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, जो A T और मान लीजिए या जो पास के न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें क्या डिस्टेंस है, तो 0.26 नैनोमीटर A DNA में है, 0.34 नैनोमीटर B DNA में है, 0.37 नैनोमीटर जो है Z DNA में है। डायमीटर 2.3 नैनोमीटर A DNA में, B में 1.9 नैनोमीटर, Z में 1.8 नैनोमीटर। ओवरऑल शेप कैसी है, शॉर्ट और वाइड है A DNA, B DNA लॉन्ग एंड नैरो है और Z DNA इलांगेटेड एंड नैरो है। फिर हम स्पेशल स्ट्रक्चर्स की बात करें DNA एंड RNA में। हेयरपिन स्ट्रक्चर दिखाई है जिसमें कि हम यहाँ बात करेंगे, देखिए जो पेयर्स हैं ये जो बने हुए हैं हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की चेन है, इस चेन में A और T कॉम्प्लीमेंट्री G और C कॉम्प्लीमेंट्री G T A, ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस चल रही है जिसकी वजह से क्या होगा, बीच में कुछ सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से ये हेयर पिन जैसे बालों में लगने वाला जो पिन है उस तरीके की शेप बन जाएगी। यहाँ पे देखिए स्टेम स्ट्रक्चर बना लेगा। स्टेम स्ट्रक्चर कैसे है, इसमें भी पेयरिंग आपस में एक जैसी है पर किसी एक पॉइंट पे आके रुक जाती है, तो पेयरिंग देखिए कैसे हो रही है, या आपस एक ही स्ट्रैंड में आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं, तो स्टेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर, इसमें पैलिएंड्रोनिक जो DNA है, जब बोथ साइड्स ऑफ DNA सेम हो जाते हैं, दोनों साइड के DNA सेम है, बीच में कुछ जो है वो डिफरेंट है, जो डिफरेंट है वही नॉब लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा ऊपर की तरफ, जो सेम है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, स्टेम बना लेंगे, तो यहाँ पर फिर वो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर डबल बन जाएगी एक तरह से, तो ये क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर होती है। DNA मिथाइलेशन इंपॉर्टेंट है। DNA मिथाइलेशन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। मिथाइल ग्रुप्स में भी एडेड टू सर्टेन बेसिस इन DNA, मिथाइल के कुछ ग्रुप्स जो हैं DNA की बेसिस पे ऐड किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन इन द मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट उनकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी मिथाइल ग्रुप ऐड होगा या नहीं होगा। बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक DNA कैन बी मिथाइलेटेड, दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक DNA मिथाइलेटेड हैं। इन यूकैरियोट्स साइटोसाइन बेसेस आर मोस्ट ऑफन मिथाइलेटेड, यूकैरियोट्स में जनरली साइटोसाइन बेसेस जो हैं वो मिथाइलेटेड होते हैं टू फॉर्म 5 मिथाइल साइटोसाइन एंड मिथाइलेशन इज रिलेटेड टू जीन एक्सप्रेशन, मिथाइलेशन जीन एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। यूकैरियोट्स में ध्यान रखिएगा साइटोसाइन हमेशा मिथाइलेटेड होता है और 5 मिथाइल साइटोसाइन की फॉर्मेशन करता है। ये डायग्राम दिया हुआ है, ये तो यहाँ तक तो था आपका साइटोसाइन, जब मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया तो ये बन गया 5 मिथाइल साइटोसाइन। यहाँ पे देखिए मैंने आपको जो है क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट बता रहे हैं, तो यहाँ DNA से स्टार्ट करेंगे। DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर से 2 नैनोमीटर विड्थ है, जो कि क्वाइल होकर के यहाँ पे एट द सिंपलेस्ट लेवल इज अ डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA, सिंपल लेवल पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। उसके बाद देखिए हाईली क्वाइल्ड होके यहाँ पर जो है
ईच न्यूक्लियोसोम, यहाँ पे ये जो है हिस्टोन के साथ न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ईच न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स अराउंड विच द डीएनए रैप्स 1.65 टाइम्स। जो हिस्टोन के 8 प्रोटीन्स हैं इसके साथ डीएनए जो है 1.65 टाइम्स जो है रैप करता है। डीएनए इज कॉम्प्लेक्स्ड विद हिस्टोन टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। डीएनए हिस्टोन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा और न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोसोम कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन दिखाया गया है। यहाँ पे आगे हम चलेंगे इसमें, तो यहाँ पे देखिए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जब न्यूक्लियोटाइड डीएनए स्ट्रक्चर लग गया है तो उसको क्या करें, हिस्टोन 1 लिंकर प्रोटीन है, लिंकर प्रोटीन इसको लिंक कर रहा है, स्ट्रक्चर की तरह फिक्स कर रहा है वहां पर। ठीक है, न्यूक्लियोसोम कोर ऑफ 8 प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन दैट फॉर्म्स लूप एवरेज 300 नैनोमीटर इन लेंथ। ये आगे आएगा, अभी तो 300 नैनोमीटर तक हम पहुंचे ही नहीं है न्यूक्लियोसोम की जो स्ट्रक्चर है। उसके बाद हिस्टोन 1 जो है वो यहाँ पर आ गया। ईच न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ 8 प्रोटीन्स अराउंड विच द डीएनए रैप्स 1.6 टाइम। यहाँ पे 11 नैनोमीटर तक आ गया हमारे पास विड्थ। न्यूक्लियोसोम्स फॉर्म बीड्स ऑन डीएनए स्ट्रिंग। ये न्यूक्लियोसोम एक बीड्स की तरह, मोती की तरह बन जाएंगे। और यहाँ देखिए 30 नैनोमीटर का एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, विड्थ 30 नैनोमीटर की हो गई। न्यूक्लियोसोम फोल्ड अप टू प्रोड्यूस 30 नैनोमीटर फाइबर। एक फाइबर बना लेंगे, धागा बना लेंगे, रेशा, जो कि 30 नैनोमीटर मोटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर से ये हाईली कॉइल्ड है, यहाँ पे सब बीड्स ही है, बीड्स दिखाना पॉसिबल नहीं है, तभी मैंने यहाँ पर लाइंस दिखा दी है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड ही चल रहा है। और यहाँ पे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स में ये ऊपर उसके डीएनए रैप हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर 300 नैनोमीटर का जो है विड्थ का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और नेक्स्ट फिर हम इसके आगे आएंगे तो ये देखिए ये सब हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं। 300 नैनोमीटर फाइबर्स जो है कंप्रेस्ड करके आपस में फोल्ड होंगे तो प्रोड्यूस 250 नैनोमीटर वाइड फाइबर। एक और रेशा बनेगा जो बहुत गूंदा हुआ है और इसमें डीएनए इतना मतलब क्लोजली कंपैक्टली पैक्ड है 250 नैनोमीटर वाइड फाइबर में। फिर ये और हाईली कंपैक्ट पैक होगा और 700 नैनोमीटर का वाइट फाइबर बनाएगा। लास्ट में जो है टाइट कॉइलिंग ऑफ द 250 नैनोमीटर फाइबर प्रोड्यूसेस द क्रोमेटिड ऑफ अ क्रोमोसोम। ये क्रोमेटिड की फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसकी जो विड्थ है 1400 नैनोमीटर तक है। तो ये मैंने आपको दिखाया क्रोमेटिन का एज अ हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विद सेवरल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम यहाँ पे हिस्टोन की बात करें। हिस्टोन प्रोटीन इज अ बेसिक प्रोटीन इन विच आर्जिनिन, लाइसिन आर बेसिक अमाइनो एसिड्स आर फाउंड। हिस्टोन प्रोटीन में बेसिक प्रोटीन है, एक तरीके का पॉजिटिव चार्ज रहता है इस पे, और हमें पता है डीएनए के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज रहता है। तो हिस्टोन प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज किस वजह से, वो पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन्स की वजह से जो आर्जिनिन और लाइसिन है। ऑक्टामल है, 8 जो स्ट्रक्चर्स मिलकर बनी है। तो 8 कौन कौन से उसके सब यूनिट्स हैं। H2A 2 मॉलिक्यूल है, H2B 2 मॉलिक्यूल है, H3 2 मॉलिक्यूल, H4 2 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट देखिए न्यूक्लियोसोम और लिंकर डीएनए मिलकर के 200 बेस पेयर्स जो है अपने ऊपर ले लेते हैं डीएनए के, और 210 अप्रॉक्स बेस पेयर्स भी काउंट कर सकते हैं हम इसमें। कोर ऑफ प्रोटीन जो है हिस्टोन प्रोटीन्स का पर डीएनए हैज बेस पेयर। जो ये हिस्टोन प्रोटीन का जो कोर है इसके ऊपर डीएनए के बेस पेयर्स कितने होते हैं, 145 टू 147 बेस पेयर्स। ठीक है, तो लिंकर प्रोटीन के ऊपर जो है वो मिलाकर के कितने हो जाते हैं, 210 बेस पेयर्स हो जाते हैं अप्रॉक्स। तो ये देखिए ये जो है कोर प्रोटीन्स ऑफ न्यूक्लियोसोम है। लिंकर डीएनए ये बीच का दिखा रहे हैं। ठीक है, बेंड्स बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग व्यू ऑफ क्रोमेटिन। बीड्स जो है एक स्ट्रिंग पर है। स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस क्लीव्स द स्ट्रिंग। कुछ अगर न्यूक्लियस हम ऐड कर देंगे इसमें तो बिटवीन द बीड्स, दो बीड्स के बीच में स्ट्रिंग को क्लीव कर देंगे। देखिए क्लीव कर रहे हैं। रिलीजिंग इंडिविजुअल बीड्स, एक एक बीड को अकेला छोड़ दिया है। अटैच टू अबाउट 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। ये जो बीड्स हैं इनके आसपास 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए अटैच किया गया है। मोर न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय ऑल द अनप्रोटेक्टिव डीएनए बिटवीन द बीड्स। और न्यूक्लियस डालेंगे तो ये जो बीच का डीएनए वाला पार्ट कुछ दिख रहा है ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लीविंग अ कोर ऑफ प्रोटीन, अब कोर रह गया प्रोटीन का अटैच टू 145 टू 147 बेस पेयर ऑफ डीएनए।
यहाँ पर 11 नैनोमीटर की सिर्फ एक बीड्स रह गई हैं जिन पे 145 टू 147 बेस पेयर ऑफ डीएनए है। ये मैंने आपको क्या बताया है, द क्रोमोसोम इज द फंडामेंटल रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमोसोम क्या है, फंडामेंटल रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमेटिन है। तो ये आज हमारे जो है डीएनए स्ट्रक्चर का कंप्लीट हो गया है पार्ट। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम इसको व्यू करें, मैक्सिमम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि इसको मैक्सिमम व्यूज़ मिल सकें। आप सबका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू।